क्या ये सुसाइड हो सकता है? इसका मतलब प्रिंसिपल मिले हुए हैं और वहाँ की सरकार की भी मिली भगत है। अन्यथा की दृष्टि में 2 से 7 हज़ार की भीड़ उन सबूतों को मिटाने के लिए आ गई। ममता दीदी मिली हुई हैं और ममता दीदी ने प्रोटेस्ट किया है, ये मात्र लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। विरोध इसलिए करना पड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर प्रताप सिंह, IMA प्रेसिडेंट फ्रॉम झांसी ब्रांच, और 9 तारीख को जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो लेडीज़ महिला डॉक्टर थी उसके साथ पहले रेप किया गया, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके उसमें घटना विरोध में JDS शुरू से स्ट्राइक पे थी और हम लोग बाहर से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन 15 तारीख अगस्त को दोबारा क्या हुआ कि कम से कम 2000 की भीड़ मॉब अस्पताल के अंदर गई, तोड़फोड़ की, इमरजेंसी तोड़ी और कई बाड़ में भी तोड़फोड़ की, यहाँ तक कि जो साक्ष्य सबूत मिटाने की कोशिश की गई। जबकि CBI इंक्वायरी होने के हाई कोर्ट के आदेश हो गए थे, इसके बावजूद ये क्यों हुआ गया? इसके विरोध में हम लोग भी पूरा IMA, पूरा देश का IMA, पूरा भारत का IMA आज 17 तारीख 6 बजे सुबह से कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की स्ट्राइक पे है। केवल इमरजेंसी सेवाएं देखी जाएंगी, OPD बंद रहेगी, कोई बाहरी। गुप्ता जी, क्या लग रहा है, क्या हुआ है, क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? एक्चुअली ऐसा लगता है कि वहाँ के शासन जो है, वहाँ की कुछ मिली भगत है, वहाँ के प्रिंसिपल का कहीं ना कहीं कोई रोल है, क्योंकि एक व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता। ऐसा सुनने में आ रहा है प्रिंसिपल जो है पास और फेल के कुछ धंधे में लगा हुआ था, कुछ ड्रग रैकेट्स चला रहा था। ड्रग रैकेट से मतलब नशीली दवाओं से नहीं है, ड्रग रैकेट से मतलब है वहाँ जो मरीजों के लिए जो दवाएं आती जाती थी उनके भी कुछ गलत काम हो रहे थे। इसलिए इस बच्ची को कुछ पता था और इसका मिलके इसने ऐसा किया। अन्यथा की दृष्टि में ये उनके माँ बाप को ये क्यों कहता कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया है? क्या बच्ची सुसाइड करेगी जिसकी पेल्विस गर्डल टूट गई हो, दोनों पैर जो है राइट एंगल पे हो गए हों, ये सर्वाइकल बोन चली गई हो, आँख का चश्मे को बुरी तरह तोड़ा हो, मुँह से खून आ रहा हो? आप सोचिए, क्या ये सुसाइड हो सकता है? इसका मतलब प्रिंसिपल मिले हुए हैं और वहाँ की सरकार की भी मिली भगत है। अन्यथा की दृष्टि में 2 से 7 हज़ार की भीड़ उन सबूतों को मिटाने के लिए आ गई और उसके एक दिन घटना के एक दिन पहले बाद में वो रिनोवेशन का काम चालू हो गया है। एक सामान्यतः अगर रोड पे घटना होती है तो हमारी पुलिस उसके चारों तरफ उसको फीता लगा देती है कि सबूत ना मिटे, और ये सरकार ने उसको सबूत मिटाने के लिए रिनोवेशन का काम चालू कर दिया। हम तो कहते हैं ममता दीदी मिली हुई हैं और ममता दीदी ने प्रोटेस्ट किया है, ये मात्र लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है कि हम उनके साथ हैं। वो महिला होने के बाद, महिला होने के साथ भी अगर एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, घिनौना कृत्य है, मामला ममता दीदी को वहाँ इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हम लोग केवल यही चाहते हैं कि एक तो सेंट्रल कानून बने डॉक्टर्स के लिए, जिसमें उनके प्रोटेक्शन के लिए जो जल्दी से जल्दी कार्रवाइयाँ हों। और अभी वैसे आज एक सेंट्रल एक पास भी हुआ है कि 6 घंटे के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट मतलब जो शिकायत जो FIR होगी वो 6 घंटे के अंदर दर्ज हो जाएगी। लेकिन इनको एक तो कानूनी अमली जामा पहना के और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और डॉक्टरों के लिए जो सेफ जोन होते हैं वो बनाए जाएं और जहां पे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं और जो जनसेवा का कार्य कर रहे हैं उनके लिए पुलिस की प्रोटेक्शन जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए और इस घटना में जो भी जितने कल्प्रेट हैं उनको सामने लाया जाए। क्योंकि जो प्राइमा फेसिया इसमें जो प्रतीत हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं शासन और सत्ता के लोग इन्वॉल्व हैं। नहीं तो आप ये मानिए कि कैसे 6-7 हज़ार एक साथ आ जाएंगे और आप उसको जो एविडेंस है, एविडेंस को आप एक साथ मिटाने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे, दीवार तोड़वा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं शासन सत्ता इसमें इन्वॉल्व है और पुलिस भी जब वो 6000 आदमी आते हैं तो भाग जाती है और हमारे जूनियर डॉक्टर्स पे ही कार्रवाई कर रही है। हम डॉक्टर्स के साथ ही हमारी एक बच्ची है, वो बिटिया है, वो किसी की भी हो सकती है, एक आम जनमानस की भी हो सकती है। उसके लिए हम लोग न्याय की लड़ाई चाह रहे हैं कि वो न्याय उसे जल्द से जल्द मिले और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। और वहाँ की गवर्नमेंट को इसी जो गवर्नमेंट अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है चीज़ों को, तो गवर्नमेंट को राष्ट्रपति तत्काल बर्खास्त करें। थैंक यू।
रविकांत जी, युवा में कितना रोष है इस पूरी घटना को लेकर, युवा डॉक्टर्स में? युवा डॉक्टर्स में काफ़ी रोष है। रोष आप देख ही रहे हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन पिछले 7 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है। हमारे नेशनल आईएमए की कॉल पे हम लोगों ने, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कि हम आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ओपीडी स्ट्राइक पर हैं। इमरजेंसी सेवाओं को हम लोगों ने बाधित नहीं किया है। काफ़ी आक्रोश है युवाओं में, और हर युवा ये चाहता है कि उस बेटी को न्याय मिले, टाइमली न्याय मिले। जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।